किनाराम बाबा का भजन स्थल है ये। आइए मैं आगे दिखाता हूँ। चरण चिन्ह बाबा के ये परम तपस्वी अवधूत महापुरुष हुए हैं। मैं आपको इनकी कथा बाद में बताऊंगा। ईश्वर हो या ईश्वर के प्रतिनिधि, भगवान हो या भगवान के प्रतिनिधि हो, या भगवान और भगवती के युगल जोड़ी हो, कोई भी हो, कर्मों ने उन्हें कभी भी नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ा है। एक पूज्यपाद श्री किनाराम बाबा ने कहा है, जो मनुष्य अपने को चैतन्य कहते हैं, चतुर समझते हैं, उनका तो साथ ना कर, क्योंकि उनसे ज़्यादा तुम्हें जीवन में विश्वासघाती ना मिल सकता है कोई। ऐसा ये सब महापुरुषों की वाणियाँ हैं और ये सब एक से एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। यहाँ भारत पर से किनाराम बाबा थे और बड़े सिद्ध तपस्वी संत थे। ये बाबा के चरण चिन्ह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ये क्षेत्र पूरा ऐसा। जय श्री बद्री विशाल। यद्यपि मेरा उत्तर प्रदेश यात्रा काल में भी नहीं है, पर रास्ते में तो दर्शन करते हुए आ रहा हूँ। ये श्री किनाराम बाबा आप वैष्णव संत थे, ऐसी मैंने कथा सुनी है आपकी। आप वैष्णव संत थे, काशी में निवास करते थे। एक अघोर पंथ के नाथ संप्रदाय के महात्मा से शास्त्रार्थ हुआ, तो उसमें ये हुआ करता था कि जो जीत जाएगा वो शिष्य बनेगा। महात्माओं ब्राह्मण होते थे, शास्त्रार्थ करते थे, तो वो इनमें सिद्धि का शास्त्रार्थ, उनमें वैसा। तो इन्होंने शायद भगवान लीला रही होगी, शिव जी के ही साक्षात स्वरूप थे किनाराम बाबा। तो आप हार गए उस महापुरुष से, तो शिष्य बन गए। पर आपने जीवन पर्यंत राम 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 जप किया, केवल राम राम। आपके चमत्कार बड़े अद्भुत अद्भुत हैं। बनारस में 80 घाट पे संभवतः वो जगह है। आपने एक बार कहा छत डालो, मजदूर आए छत डालने के लिए। अब वो सब डरते थे इनसे। क्यों डरते थे? कि आप सिद्ध थे, पता नहीं क्या कह देंगे बाबा। संसार बहुत भयभीत रहता है एक दूसरे से। यद्यपि संत कभी किसी पे क्रोध नहीं करते हैं। तो किनाराम बाबा ने कहा आप छत डालो, तो मजदूरों ने कहा नहीं, कुछ काम करते रहे, क्योंकि उसमें कोई सरिया नहीं, कुछ नहीं, कोई विशेष वो नहीं, मिट्टी, कच्ची मिट्टी से छत डालनी है, कोई बीच पिलर नहीं है। मजदूरों ने कहा महाराज टूट जाता है। तो कहा अच्छा जाओ, राम नाम के प्रभाव से ये रुक जाएगा। तो मैंने सुना है, समझता एक बार दर्शन भी किया उस जगह के। काफ़ी लंबी छत है, उसमें कोई बल्ली कुछ नहीं, ऐसे ही रुका हुआ है। एक तो मंदिर गंगा जी में टेढ़ा हुआ है बाबा का। एक बार राजा आया था, तो आप को जब भूख लगती थी, गंगा जी किनारे खड़े होते थे, माँ भूख लग रही, माँ भूख लग रही, इस प्रकार से चिल्लाती थी। तो गंगा मैया, क्योंकि वाघोर पंथ में आप जा चुके थे, तो आप मुर्दा का मांस भी खा लेते थे। सुनने में आया, मैंने देखा नहीं, सिद्ध महापुरुष थे आप। तो आपने भोजन कर रहे थे, तो यहाँ का राजा काशी का आया, जैसे क्या ऐसा कुछ नाम है उसका। तो राजा जब आया
दर्शन के लिए देखा मुर्दा खा रहे हैं तो थोड़ा घृणा हुई उसको। कल ले राजा प्रसाद। अब वो डर गया कि क्या करूं, ले कि ना ले। अरे का ले प्रसाद ले, तो उसने ऐसे ढीली फैलाई अपने पटके से, फेंके तो मांस के लोथड़े, लेकिन अंदर झोली में जाने के बाद वो देखता था कि ड्राई फ्रूट यानी सूखी मेवा होते थे, काजू बादाम पिस्ता इत्यादि। देखा इसे एक बार उसने बुलाया, बस सबको बुलाया, इनको नहीं बुलाया। ये अपने आप पहुंच गए तो अपमान किया इनका कि इनको क्या है, कुछ भी उल्टा सीधा। इनका लिए भोजन यहाँ कहाँ रखा है, इनके लिए भोजन मंगाना पड़ेगा ये। तो बाबा ने कहा, कुछ थोड़ा क्रोध आ गया, क्रोधाभास हुआ, श्राप दे दिया, जा तेरे बंगले में, तेरे इस महल में कोई नहीं, कबूतर विष्टा करेंगे, वंश में भी कोई नहीं रहेगा। आज भी वो श्राप चंदौली में ऐसे पाया जाता है। चंदौली में एक श्री राम, वो कहीं और है, काशी में समझता ऐसे कहीं, और चंदौली में तो एक किसान ने गन्ने का रस नहीं पिलाया, कहा तुम तो सिद्ध हो, तुम तो कहीं से पी सकते हो। परीक्षा ली बाबा की, तो आपने ऐसी लीला की तो आज भी चंदौली में गन्ना नहीं होता है। तो ये सब लीलाएं संतों की। संत दरस जिम पातक टरे, ऐसा कहा है। तो संतों को दर्शन से पातक टरते हैं, और आप जैसे महापुरुषों की कृपा जब प्राप्त होती है तो आप समझिए जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं, और माता पिता के पुण्य का फल हमको प्राप्त होता है, गुरुजनों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। ये संतों की बड़ी महिमा है, लीला है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहूँ न जाना। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। हम उदाहरण दें तो अपने बाबा का उदाहरण दे सकते हैं, अपने गुरु जी का। कभी कभी कठोरता भी करते, कभी कभी इतना प्यार करते हैं कि हृदय रो जाए। हम आपको अपना संस्मरण बताते हैं। आज प्रयाग का ही, मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटे बच्चे जैसा कोई माँ जिसे प्यार करती है, पिता जिसे प्यार करते हैं, उस प्रकार से कोई उठा वो बालक हो, पिता उसको पकड़ ले जाए जबरदस्ती, ऐसे पास में रखा। फिर मैं हट करके यात्रा के लिए निकल आया, यद्यपि इनकी आज्ञा नहीं थी, दृढ़ता करते हुए अपनी यात्रा के लिए निकला। तो ये संतों का स्वभाव होता है, कब क्या करें पता नहीं, क्योंकि इनकी महिमा रघुनाथ नारायण भी नहीं जानते हैं, तो हम मनुष्य क्या जानेंगे। तो इसलिए कभी संतों में दुर्भाव कभी भी नहीं लाना चाहिए हम लोग। और संतों में दुर्भाव लाते हैं तो समझ लीजिए वो अपना ही नहीं, कई कई पीढ़ियों को गर्त में ले जाते हैं। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री राम, जय किनाराम बाबा नारायण।